तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं, द क्लाइंट्स फॉर ग्रुप या फिर वी फॉर ग्रुप। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमारे पास जी इक्वल्स टू एक सेट है ई ए बी सी एंड द बाइनरी कॉम्पोजिशन not defined on G by A not E equals to A, that is equals to E not A, B not E equals to B, that is equals to E not B, and C not E equals to C, that is equals to E not C। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर E आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, हमारे पास G इक्वल्स टू एक सेट है जहाँ पर 4 एलिमेंट्स है E A B C एंड बाइनरी कॉम्पोजिशन इज नॉट। तो यहाँ पर E एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसके साथ हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट इक्वल्स टू हमें वही एलिमेंट मिलता है। सिमिलरली E not E equals to A not A, that is equals to B not B equals to C not C equals to हमें आइडेंटिटी एलिमेंट E मिलता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स होगा। ऑल द एलिमेंट्स आर सेल्फ इन्वर्स। हमें पता है किसी भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो यहाँ पर वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट अपना ही इन्वर्स होगा। एंड ए नॉट बी इक्वल्स टू बी नॉट ए इक्वल्स टू हमें सी मिलेगा। बी नॉट सी इक्वल्स टू सी नॉट बी इक्वल्स टू हमें ए मिलेगा। एंड ए नॉट सी इक्वल्स टू सी नॉट ए इक्वल्स टू हमें बी मिलेगा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट ए होगा। तो इसका अगर हम कॉम्पोजिशन टेबल अभी लिखे तो नाउ द कॉम्पोजिशन टेबल विथ रेस्पेक्ट टू नॉट इज हमें मिल जाएगा नॉट E A B C। सो हियर E नॉट A E दोनों का जो नॉट प्रोडक्ट है दैट इज हमें E मिल जाएगा। E नॉट E इज इक्वल्स टू E नॉट A इक्वल्स टू हमें A मिलेगा। E नॉट B इज इक्वल्स टू B, E नॉट C इज इक्वल्स टू C। नाउ A नॉट E इसका वैल्यू A होगा। A not A, this is identity element E. Similarly E not B is A not B इसका वैल्यू होगा A not B is C, A not C is B, B not E B not A is C and B not B is E. Similarly B not C इसका वैल्यू होगा A, C not E is C not A is B, C not B is A and C not C is E। ठीक है, यहाँ पर E आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो हमें ऐसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मिडिल वाला पार्ट है प्रिंसिपल डायगोनल, वहाँ पर सारे के सारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स है एंड इस प्रिंसिपल डायगोनल के रिगार्डिंग जो एलिमेंट्स है दोनों तरफ वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर G एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी होगा। ओके, सो हेयर हम बोल सकते हैं हेयर जो G कोमा नॉट है द कॉम्पोजिशन टेबल, वहां से G कोमा नॉट इज ए ग्रुप, एक ग्रुप है एंड इट इज कॉल्ड द क्लाइंट्स फॉर ग्रुप, द क्लाइंट्स फॉर ग्रुप, और जिसको हम V4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड ये G कोमा नॉट एक एबिलियन ग्रुप भी होगा। G कोमा नॉट इज एन एबिलियन और एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, इसको हम एक एबिलियन ग्रुप भी बोलते हैं या फिर कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। सो यहाँ पर G इक्वल्स टू E A B C इज ए क्लाइंट्स फॉर ग्रुप। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट I, देन हमको शो करना है सेट G इक्वल्स टू फाई A डेस I इज ए क्लाइंट्स फॉर ग्रुप अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो सोल्यूशन में हमें जो कॉम्पोजिशन टेबल मिलेगा द कॉम्पोजिशन टेबल of G with respect to
the symmetric difference जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा इज, हमें मिल जाएगा डेल्टा, यहाँ पर एलिमेंट्स है फाई ए डैश एंड आई, सो फाई ए डैश आई। अभी फाई एंड फाई का जो डेल्टा में प्रोडक्ट होगा दैट इज फाई डेल्टा ए, दैट इज ए, फाई डेल्टा ए डैश हमें ए डैश मिलेगा, एंड फाई डेल्टा आई इज आई, ए डेल्टा फाई इज ए डेल्टा ए इज फाई। ठीक है, फाई का मतलब है नाल सेट। ठीक है, तो यहाँ पर ए यूनिवर्सल सेट है, इसका एक सबसेट है हमारे, सॉरी आई यूनिवर्सल सेट है, इसका सबसेट है ए। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ आई। तो यहाँ पर फाई नाल सेट है, दैट इज इक्वल्स टू 0, ओनली 0 एलिमेंट। तो यहाँ पर फाई के साथ ए का जो डेल्टा प्रोडक्ट होगा दैट इज ए होगा, एंड ए के साथ ए का प्रोडक्ट डेल्टा प्रोडक्ट सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल्स टू हमें फाई मिलेगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए डैश, इसका वैल्यू हमें आई मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ए सिमेट्रिक डिफरेंस आई, दैट इज हमें ए डैश मिलेगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं ए डैश सिमेट्रिक डिफरेंस फाई, इसका वैल्यू होगा ए डैश, देन ए डैश symmetric difference A, that is phi, A dash symmetric difference A dash, सॉरी इसका वैल्यू आई होगा, एंड A dash symmetric difference A dash, इसका वैल्यू फाई होगा। A dash symmetric difference I, that is A, then I symmetric difference phi is I symmetric difference A is A dash, I symmetric difference A dash is A, and I symmetric difference I is phi। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो प्रिंसिपल आइडियल है, इसके रिगार्डिंग, प्रिंसिपल डायगोनल के रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं जो कॉम्पोजिशन टेबल है वो सिमेट्रिक है। सो हेयर जी कोमा डेल्टा इज ए एबिलियन ग्रुप, एंड इसको हम क्लाइंट्सफोर ग्रुप भी बोल सकते हैं। सो फॉर्म कॉम्पोजिशन टेबल जी कोमा डेल्टा is a clients for group, that is the result।